था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या है, आयरन जो होता है 3 मिलीग्राम पर केजी पर डे से इसको देंगे, ठीक है। जिंक होता है 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे से, ठीक है। कापर जो होता है 0.2 है, 0.2 मिलीग्राम पर केजी पर डे से ओडी में। विटामिन ए का वही डोज है, 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल और 1 साल से ज़्यादा, ठीक है। 50, 1 लाख, 2 लाख। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर मान लो कोई बच्चा 1 साल से ज़्यादा है लेकिन उसका वेट 8 किलो से कम है, ये तुम्हारा इस बार अगली बार नीट पीजी का क्वेश्चन था, तो इसमें कायदे से कितना, 1 साल पे ज़्यादा तो कितना डोज होना चाहिए, 2 लाख, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख ही देते हैं, तो ये एग्जाम देना 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ही देंगे, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल, 8 किलो से कम है, भले एज ज़्यादा है। और सैम में क्या होता है, सैम में कि बच्चे का वजन तो कम होता है ना, तभी वेट फॉर हाइट में आता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि ये विटामिन ए वाला याद करना तो आएगा। उसके बाद फोलिक एसिड का होता है, फोलिक 5 मिलीग्राम पर केजी पर डे ओडी पहला डोज। उसके बाद नेक्स्ट डोज पहले दिन 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे। कितने दिन तक देना है सब, मैंने बताया था 2 वीक, 14 दिन तक, 2 वीक या 14 डेज तक देना है, ठीक है। विटामिन ई, विटामिन ई का ये 2 साल से कम है, 2 ईयर से कम है, 2 ईयर से ज़्यादा है, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। ये रेड कलर का टेबलेट आता है, ये ग्रीन कलर का टेबलेट आता है। विटामिन सी, विटामिन ई सी सबको लेना चाहिए, विटामिन ई, ठीक है। मल्टीविटामिन, अगर ये चीज़ 5 ml डेली देना है। मल्टीविटामिन में एक्चुअली हम देखो ए डी ई तो कर दे रहे हैं, ठीक है, और विटामिन के भी देते हैं। और जो मल्टीविटामिन है एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी कॉम्प्लेक्स को हम देते हैं 5 ml ओडी दे देंगे, ठीक है। विटामिन डी वही 400 इंटरनेशनल यूनिट ओडी विटामिन डी। विटामिन के क्या था, 2.5 मिलीग्राम सिंगल स्टेज डोज, एक ही डोज देंगे, क्योंकि लीवर भी कंप्रोमाइज होता है ना, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। तो इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट रिप्लेसमेंट देते हैं, इसका क्या डोज है, यूजुअली सबको 14 दिन तक, इसको 3 मिलेगा 14 दिन, इसको जिंक को चाहिए 14 दिन, कापर को दे दिए इस डोज से। विटामिन ए का मैंने बता दिया, फोलिक एसिड पहला डोज 5 से, उसके बाद विटामिन ए का ये चीज़ है। अब जहाँ मैंने फॉलो अप जो बताए थे, किसी ने पूछा था एल्बेंडाजोल नहीं देंगे, किसी ने पूछा था, वो था, तो वहाँ पे फिर अब यहाँ पे देंगे फॉलो अप में। अब देखेंगे उसका 2 साल से कम है, 2 साल से ज़्यादा है, तो ये 200 मिलीग्राम, यहाँ पे 400 मिलीग्राम सिंगल स्टेज डोज, सिंगल स्टेज डोज एल्बेंडाजोल, ठीक है। ये एल्बेंडाजोल कब दे रहे हैं, फॉलो अप में देंगे, ध्यान देना, जब एडमिट होता बच्चा नहीं, ठीक है। जैसे वहाँ भी मैंने बताया था मैम में दे देते, क्योंकि घर पे जाकर ट्रीटमेंट कर रहे हैं अनकॉम्प्लिकेट में सैम में, तो आपका सैम ये 10 स्टेप अच्छे से कंप्लीट हुआ। सैम का एक कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशन होते हैं 4। सैम का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग रिकवरी फेज। जब आप स्टेबलाइजेशन फेज में होते हैं, रिकवरी फेज में होता है, तो क्या होता है, कभी कभी आप ट्रीट कर रहे होते हैं, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं, तो उसके 4 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है, चारों के नाम पूछे जाते हैं, क्या होता है, एटलीस्ट नाम तो आना चाहिए क्या होता है। तो एक चीज़ तो उसमें पूछा जाता है, नाम पूछा जाएगा। दूसरा एक चीज़ कौन सा लेट कॉम्प्लिकेशन है, कौन अर्ली कॉम्प्लिकेशन है, तो एक ही केवल लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, बाकी सब अर्ली कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो याद कैसे करेंगे, एनआरपी, न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम होता है, उसके एनआरपी के रूप में याद करते हैं। एन से होता है न्यूट्रिशन रिकवरी सिंड्रोम, आर से होता है रीफीडिंग सिंड्रोम, पी से होता है प्रोटीन ओवरलोड सिंड्रोम, एक पी से होता है स्यूडो पार्किंसोनिज्म। एक्चुअली पार्किंसोनिज्म का जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो नाइग्रोस्टेटल जंक्शन पे जो स्टाइल कोलिन पाथवे होता है वो डैमेज हो जाता है, स्टाइल कोलिन जो सिक्रीटिंग जो नर्व फाइबर उसके डैमेज होते हैं नाइग्रोस्टेटल जंक्शन पे, ठीक है। तो वहाँ पे एनाटॉमिकल है, यहाँ पे फंक्शनल डैमेज होता है, फंक्शनल, ठीक है। और ये उसी को बोलते हैं स्यूडो पार्किंसन। इसको एक काहन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए उनके नाम पे काहन्स स्यूडो पार्किंसोनिज्म। तो एक तो ये पूछा था कौन कितने वीक पे, तो न्यूट्रिशन रिकवरी सिंड्रोम मोर देन 3 वीक पे आता है, इसीलिए इसको लेट कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन तो लेट कॉम्प्लिकेशन केवल एक है, ये 3 वीक के बाद आता है।
इसमें होता क्या है, क्लिनिकल फीचर क्या होता है, इसमें एक्सेस ग्रोथ हार्मोन और इस एक्सेस ग्लूकोकार्टिकॉइड के फीचर मिलते हैं। एक्सेस ग्रोथ हार्मोन और एक्सेस ग्लूकोकार्टिकॉइड, दो कार्टिकॉइड होते हैं, एक मिनरलोकार्टिकॉइड एक ग्लूकोकार्टिकॉइड। तो एक्सेस ग्रोथ और ग्लूकोकार्ट क्या होगा, जब ग्लूकोकार्टिकॉइड ये दोनों ग्रोथ हार्मोन इससे होते हैं क्या होगा, टैकीकार्डिया, टैकिपनिया, सीएचएफ के साइन, कुशिंग फेसिज ग्लूकोकार्टिकॉइड के कारण, आर्गेनोमेगैली, हिपैटोमेगैली, कार्डियोमेगैली, बहुत ज़्यादा नहीं होता सिग्निफिकेंट, ये सारी चीज़ें इतने फीचर मिलते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं कुछ याद है तो इतना याद, लेट फीचर है और एक्सेस ग्रोथ हार्मोन और एक्सेस ये होते हैं, इसके कारण तुम क्रिटिकल फीचर याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लेट। एक होता है रीफीडिंग सिंड्रोम, सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वो रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग क्या, सैम का बच्चा न्यूट्रिशनली डिफिशियंट है, आप उसको क्या हुआ इम्प्रूव करना है, खूब सारा फीडिंग देते हैं, देते हैं, बता रहे तो ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया, सायम इज ऑल अबाउट हाइपोग्लाइसीमिया। अब क्या करें, खूब सारा ग्लूकोज दिए, तो ग्लूकोज आपको याद होगा, ग्लूकोज जब बॉडी में जाएगा तो यूटिलाइज कैसे होता है, ग्लूकोज उसका एनर्जी में एटीपी बनता है, ग्लूकोज से फाइनली एटीपी बनता है। जब एटीपी बनेगा तो एटीपी में क्या, फास्फेट यूज होता है। ठीक है, खूब सारा फास्फेट यूज होगा, जिसके कारण क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड शिफ्ट होता है सेल के इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बीच में एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का शिफ्ट होता है, जिसके कारण एबनॉर्मलिटी हो। तो इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन तक, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम, तो क्या होगा, हाइपोफास्फेटेमिया, बहुत बार पूछा गया नीट पीजी में, क्योंकि खूब सारा ग्लूकोज है, खूब सारा एनर्जी एटीपी बनाने में सारा फास्फेट यूटिलाइज हो जाता है। तो डिक्रीज फास्फेट यार हाइपोफास्फेटेमिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रीफीडिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये विद इन 1 वीक होता है, तो ये सबसे अर्लीस्ट होता है, अर्ली वे में ही अर्लीस्ट, और यही मोस्ट कॉमन होता है, क्योंकि ग्लूकोज तो आप देते हो सबको खूब सारा। ठीक है, अब जो तीसरा कॉम्प्लिकेशन होता है प्रोटीन ओवरलोड सिंड्रोम, मैंने बताया था अनकॉम्प्लिकेटेड सेम में 3 to 4 ग्राम तक जाते हैं। ठीक है, सेम में 3, नॉर्मल बच्चों में 102 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, 102 ग्राम। ठीक है, न्यूनेट में 2 से 3 ग्राम पर केजी होता है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, जब प्रोटीन आपने देना शुरू किया 6 ग्राम पर केजी से ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं ना कि लाओ एकदम सैम को बच्चा है, खूब खिला पिला के पहलवान बना देंगे। ठीक है, 5 तक कुछ नहीं, 6 ग्राम या अगर उससे ज़्यादा हो गया, मान लो 5 किलो का बच्चा, 5 6 30, 32 ग्राम एक दिन में उसको प्रोटीन दे दिए। या फिर उसको कैलोरी मैंने कितना बताया था, अनकॉम्प्लिकेटेड सेम में कितने थे, जैसे 200, ये बोला था ना, 150 मैम में था, अनकॉम्प्लिकेटेड में 175 था, 200 तक जा सकते हैं आप कॉम्प्लिकेटेड सेम में। यहाँ क्या है, 200, बड़ा लंबा मार्जिन है, 250 किलो कैलोरी पर केजी या उससे ज़्यादा पहुँच गए तो आपका काफ़ी मार्जिन 200 तक जाना है। तो एक्चुअली ये इतने कॉमन नहीं है, लेकिन आप पता लगा बहुत सारे लोग कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए कैलकुलेशन करके देना होना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन ओवरलोड सिंड्रोम हो जाएगा। इसमें क्या हो, एक्सेस थायराइड और एक्सेस मिनरेलोकार्टिकॉइड के फीचर में, यहाँ मैंने कहा था एक्सेस ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस थायराइड के, और तुम्हें उसमें क्या होगा, दूसरा क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, एक्सेस मिनरेलोकार्टिकॉइड के फीचर। अब फीचर हम नहीं याद लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें ऐसे सोच लेना, थायराइड के फीचर क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, पल्स रेट बढ़ जाएगा, स्वेटिंग होगा, वो सारी चीज़। मिनरेलोकार्टिकॉइड का बीपी बढ़ा देगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता ना, एड्रेनोकार्टिकॉइड और एल्डोस्टेरॉन, तो वो सारे तुम्हें फीचर मिलेंगे। ठीक है, तो एक्सेस थायराइड के फीचर, एक्सेस मिनरेलोकार्टिकॉइड के फीचर मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट में स्यूडो पार्किंसोनिज्म, ये होता है, इसमें क्या होता है, पार्किंसन में ट्रिमर मिलता है, रेस्टिंग ट्रिमर बताए थे, कोर्स इंटेंशनल ट्रिमर सेरेब्रल में। तो इसमें क्या होता है, कोर्स ट्रिमर मिलेगा और इंसेफेलोपैथी के फीचर मिलेंगे। लेकिन खास बात है, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, सेल्फ लिमिटिंग, अपने आप सही हो जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है और कॉमन भी नहीं है इतना। ठीक है, और ये फंक्शनल होता है, इसीलिए इसको स्यूडो टर्म क्यों दिए हैं, क्योंकि जो वहाँ पे हम पार्किंसन होता है एनाटॉमिकल होता है, नाइग्रोस्ट्रेटल जंक्शन का डिस्ट्रक्शन होता है, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे जो होता है, न्यूरॉन होता है, उसके डिस्ट्रक्शन के कारण होता है, वहाँ एनाटॉमिकल होता है। ये फंक्शनल प्रॉब्लम है, फंक्शनल। एक फंक्शनल प्रॉब्लम क्या होता है, एक्सेस प्रोटीन, धुआंधार प्रोटीन खिला रहे हो, ये एक्सेस प्रोटीन क्या करते हैं, फंक्शनली डिस्टर्ब करते हैं नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे, नाइग्रोस्ट्रेटल पाथवे
सबस्टेंशिया नाइग्रा और कार्पस स्ट्रैटम, जो बेसल गैंग्लिया के पार्ट होते हैं, बेसल गैंग्लिया जब पढ़ोगे तो वहाँ, तो उसी से बना है नाइग्रो स्ट्रैटम पाथवे, इसका फंक्शनल डिस्टर्बेंस होता है। तो तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग रिकवरी फेज और तुम्हारा सैम एक्सटेंसिवली समाप्त हुआ। इससे ज़्यादा सैम में कुछ नहीं। इस वीडियो को 2-3 बार सारे एक सीक्वेंस में देखना अच्छे से, और एग्जाम के समय 10 दिन पहले कोशिश करना, तो करके तुम्हें सारा सैम हो जाएगा।